सभी को नमस्कार। मैं इंदिरा सैनी आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष व स्नातकोत्तर पूर्वार्ध हेतु बिहारी की काव्यगत विशेषताएं पढ़ेंगे। बिहारी की काव्यगत विशेषताएं। बिहारी दास जी ने जो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि रहे हैं, एकमात्र रचना लिखी बिहारी सतसई। बिहारी सतसई में उन्होंने कुल पद जो हैं 726 लिखे। 713 तो उनके दोहे और 13 उनके क्या हैं, सोरठे हैं। इस जो सतसई है, इसका मुख्य विषय तो उन्होंने श्रृंगार रखा, लेकिन श्रृंगार के साथ साथ भक्ति और नीति को भी अपना काव्य विषय बनाया। इसलिए इनके बारे में कहते हैं कि इनके काव्य में श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी बहती है। सर्वप्रथम हम वर्ण विषय की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, श्रृंगार। बिहारी की कविता का मुख्य विषय श्रृंगार है। उन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का मार्मिक वर्णन किया है। संयोग पक्ष में बिहारी ने हाव भाव और अनुभवों का बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण किया है, उसमें बड़ी मार्मिकता है। संयोग का एक उदाहरण हम देखेंगे। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे बोहनु हंसे देन कहे नटी जाए। बिहारी का वियोग वर्णन बड़ा ही अतिशयोक्तिपूर्ण है। यही कारण है कि उसमें स्वाभाविकता नहीं है। बिहारी के जो विरह है, उसमें व्याकुल नायिका की दुर्लभता का चित्रण करते हुए उसे घड़ी की पेंडुलम जैसा ही बना दिया गया है। इति आवत चली जात उत, चली 6 सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरी सी लगे रहे, लगी उसासुन साथ। सूफी कवियों की ऊहात्मक पद्धति का भी बिहारी पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। बिहारी की आग से नायिका का शरीर इतना गर्म है, वियोग की आग से नायिका का शरीर इतना गर्म है कि उस पर डाला गया गुलाब जल बीच में ही सूख जाता है। ओधाई सीसी सुलखी, बिरह बिथा बिलसात, बीच ही सूखी गुलाब को, छीटो छुयो न गात। दूसरा जो इनका वर्ण विषय है, वह है भक्ति भावना। बिहारी मूलतः श्रृंगारिक कवि हैं। उनकी भक्ति भावना राधा कृष्ण के प्रति है और वह जहाँ तहाँ ही प्रकट हुई है। सतसई के आरंभ में मंगलाचरण का यह दोहा राधा के प्रति उनकी भक्ति का ही परिचायक है। मंगलाचरण के रूप में ही इस दोहे की उन्होंने रचना की है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय। तीसरा है इनका नीतिगत ज्ञान। बिहारी ने नीति और ज्ञान के दोहे भी लिखे हैं, किंतु उनकी संख्या बहुत कम है। धन संग्रह के संबंध में उनका एक दोहा प्रसिद्ध है। मति न नीति गलित यह, जो धन दरिहे जोर, खाए खर्चे जो बचे, तो जोरिए करोड़। बिहारी दास जी यह बात समझाना चाह रहे हैं कि हमें क्या है कि कंजूस नहीं बनना, कंजूस मितव्ययता रखनी है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम खाए पिए पैसे को खर्च नहीं करें। खर्च करने, अपनी ज़रूरत के हिसाब से खर्च करने के बाद में अगर हमारे पास रुपए पैसे बचते हैं तो इसमें चाहे हम करोड़ रुपए भी जोड़ सकते हैं। प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण में बिहारी किसी से पीछे नहीं रहे हैं। 6 ऋतुओं का उन्होंने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। ग्रीष्म ऋतु का चित्र देखिए। कहलाने एकत बसत, अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन से कियो, दरिघ दाग निदाग। बहुगयता। बिहारी को ज्योतिष, वैद्यक, गणित, विज्ञान
आदि विविध विषयों का भी ज्ञान था। उन्होंने अपने दोहों में उसका कुप्रयोग किया है। गणित संबंधी तथ्य से परिपूर्ण उनका एक दोहा हम यहाँ उदाहरण के रूप में लेते हैं। कहत सबे बेंदी दिए आंगू 10 गुना होतु, तिये लीलार बेंदी दिए अगिनंतु बढ़त उदोत। यहाँ वास्तव में इन्होंने जो है नायिका के श्रृंगार का वर्णन किया है, लेकिन गणित के ज्ञान को उन्होंने समावेशित किया है कि बिंदी जो है एक अंक के आगे लगा देने से उसका मान जो है 10 गुना बढ़ जाता है। इस तरह उन्होंने अपने दोहों में जो है बहुज्ञता का भी परिचय दिया है। भाषा, बिहारी की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। इसमें सूर की चलती हुई ब्रज भाषा का विकसित रूप मिलता है। पूर्वी हिंदी, बुंदेलखंडी, उर्दू, फारसी आदि के शब्दों भी इसमें समावेशित हैं, किंतु वे लटकते नहीं हैं। बिहारी का शब्द चयन बड़ा ही सुंदर और सार्थक है। शब्दों का प्रयोग भावों के अनुकूल ही हुआ है और उनमें एक भी शब्द भारती का प्रतीत नहीं होता। बिहारी ने अपने भाषा में कहीं कहीं मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग किया है, जिससे उनकी भाषा में लाक्षणिकता भी आई है। मूड चढ़ाएऊ रहे फरियो पिठी कच भारू, रहे गिरे परी राखिबो तऊ हिये पर हारू। शैली की अगर हम बात करें तो बिहारी जी हैं, इनके काव्य में 3 प्रकार की जो शैलियाँ हैं। पहली है माधुर्यपूर्ण व्यंजना प्रधान शैली। इसमें इन्होंने श्रृंगार के दोहे लिखे हैं। श्रृंगार के जो दोहे हैं वह मधुरतापूर्ण है और व्यंजना जो शब्द शक्ति है उसका उसमें प्रयोग हुआ है। दूसरी इनकी जो शैली की बात करें हम, वह है प्रसाद गुण से युक्त सरस शैली। इसमें इन्होंने अपनी भक्ति और नीतिगत दोहों की रचना करने में प्रयुक्त किया है। तीसरी हम इनकी शैली की बात करें तो चमत्कारपूर्ण शैली। इसमें इन्होंने दर्शन, ज्योतिष, गणित आदि विषयक दोहे लिखे हैं। रस की अगर हम बात करें तो बिहारी जी हैं, मुख्यतः उन्होंने श्रृंगार रस का ही चित्रण अपने काव्य में किया है। यद्यपि बिहारी के काव्य में शांत, हास्य, करुण आदि रसों के भी उदाहरण मिलते हैं और साथ साथ में भक्ति रस का भी उदाहरण मिलता है, किंतु इनका मुख्य रस जो है वह श्रृंगार चित्रण है। श्रृंगार में भी इन्होंने जो संयोग और वियोग दोनों के मार्मिक चित्रण को चित्रित किया है। छंद, बिहारी ने केवल 2 ही छंद अपनाए हैं, दोहा और सोरठा। दोहा छंद की इनकी जो सतसई है उसमें प्रधानता है। 713 दोहे इन्होंने लिखे हैं और 13 है सोरठे। बिहारी के दोहे समास शैली के उत्कृष्ट नमूने हैं। छोटे से दोहे में ही इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, इसलिए ही दोहों में क्या है, छोटे दोहों में बड़ी बात करने की है, इसलिए ही इनके बारे में कहा जाता है कि बिहारी जी ने गागर में सागर भरा है। दोहे जैसे छोटे छंद में कई कई भाव भर देना बिहारी कवि का ही काम हो सकता है। अलंकार, अलंकारों की कारीगरी दिखाने में बिहारी बड़े पटु हैं। उनके प्रत्येक दोहे में कोई न कोई अलंकार अवश्य आ गया है। एक ही नहीं बल्कि एक दोहे में कई कई अलंकारों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। किसी किसी दोहे में तो एक साथ कई कई अलंकारों को स्थान मिला है। अतिशोक्ति, अन्योक्ति और सांग रूपक बिहारी के विशेष प्रिय अलंकार हैं। अन्योक्ति अलंकार का एक उदाहरण हम यहाँ देखेंगे। स्वार्थ सुकृत न श्रम व्यथा,
देखे विहंग विचार, बाज पराए पानी पर, तू पच्छिनु न मारी। इस प्रकार बिहारी के काव्य में नीति, भक्ति, श्रृंगार की भावना से परिपूर्ण है। अपनी भावनाओं को माधुर्य एवं सरस भाषा की इन्होंने अभिव्यक्ति दी है। कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समास शक्ति के कारण सत्सई के दोहे गागर में सागर भरे जाने की उक्ति चरितार्थ करते हैं। उनके विषय में ठीक ही कहा गया है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव भरे गंभीर। अपने काव्य गुणों के कारण ही बिहारी महाकाव्य की रचना न करने पर भी महाकवियों की श्रेणी में गिने जाते हैं। उनके संबंध में स्वर्गीय राधा कृष्ण दास जी की यह संपत्ति बड़ी सार्थक है। यदि सूर सूर हैं तुलसी शशि उडुगन केशव दास, तो बिहारी उस पीयूष वर्षी मेघ के समान हैं, जिसके उदय होते ही सबका प्रकाश आच्छादन हो जाता है। इस तरह बिहारी की विशेषताओं के बारे में राधा कृष्ण दास जी ने अपना वक्तव्य कहा। इसी के साथ हम आज की जो बिहारी की काव्यगत विशेषताएं हैं इस कक्षा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।